क्या बिना कोई सर्टिफिकेट के मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगी? क्या मुझे कोई जॉब देगा? क्या जिंदगी में कुछ भी मैं कर पाऊंगी? ये सारे जो सवाल है ये आपके दिमाग में तो जरूर आते जाते रहते होंगे कि यार मेरे पास स्किल नहीं है, मैं पता नहीं ये वो। तो आज हमारे वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 7 हाई इनकम स्किल्स के बारे में बताऊंगी जो आप मास्टर करके एक बहुत ही अच्छा जॉब पा सकते हैं। उन स्किल्स के लिए मोस्टली सर्टिफिकेट या डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होती है। और रुकिए, मुझे पता है कि एआई जॉब रिप्लेसमेंट अभी बहुत ही ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है, बट डोंट वरी। ये जो 7 करियर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी ये इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई रिपीटेड जॉब नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपका रिसर्च, आपका पैशन, आपका मोटिवेशन ज़रूरी है ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए तैयार कर सके और फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ बना सके। क्या यार ये हमें हाई इनकम स्किल के बारे में बता रही है, तो लो इनकम स्किल क्या होता है? तो उसके डिफरेंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कुछ लो इनकम स्किल का। तो लो इनकम स्किल क्या हो सकता है? देखिए, डेटा एंट्री, जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है ना, वो लोग क्या करते हैं डेटा एंट्री में? वो लोग क्या करते हैं कि एक पेपर में कोई डेटा होगा, कुछ लिखा हुआ होगा, तो उसको डिजिटली लैपटॉप में अपने जो सिस्टम में वहाँ पर टाइप करके सबमिट करना होगा या जो भी करना होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक दिन में आप कितना ही डेटा टाइप कर पाओगे? एक दिन में तो एक लिमिटेशन आ ही जाएगा ना आपका। और उसके साथ मतलब ऐसे लिमिटेशंस आपके आते रहते हैं डे टू डे, ठीक है? तो अगर आपके जो एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी आपका एक लिमिटेशन है कि चलो मैं एक दिन में इतना ही, एक दिन में चलो आप 1000 वर्ड्स टाइप कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। उसके साथ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए पेंटिंग का। पेंटिंग मतलब यहाँ पर मैं वॉल पेंटिंग का बात कर रही हूँ, जहाँ पर देखिए जो लोग वॉल पेंट करते हैं तो उनके पास भी तो एक लिमिटेशन होता है ना। अगर एक्सपीरियंस बढ़ भी रहा है, बट क्या हो रहा है कि एक लिमिटेशन है, एक दिन में इतना ही वॉल पेंट कर पाएंगे, और मतलब और जो सैलरी भी है उस एक्सपीरियंस के वाइज ज़्यादा नहीं बढ़ती है ना। मतलब चलो 1 साल काम कर लिया आपने, थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ गया, बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे इस इकोनॉमी में। तो इसीलिए एक हाई इनकम स्किल रखना और उसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, लो इनकम स्किल में क्या होता है ना, कुछ ऐसा खास सीखने का नहीं होता है। मतलब आप ऐसे टाइपिंग तो कोई भी कर सकता है ना, इसमें कुछ ऐसा आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ ज़्यादा हार्डवर्क करके कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लो इनकम स्किल का ना यही ड्रॉबैक है, कोई भी कर लेगा, आपकी कोई स्पेशलिटी नहीं होगी लो इनकम स्किल में। ऐसा भी नहीं है कुछ रिसर्च करके आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बहुत स्टार्टिंग सा यार है ये सब लो इनकम स्किल के बारे में चीज़ें। बट इसके साथ अगर मैं एक हाई इनकम स्किल को कंपेयर करके देखूँ, जो कि है कोडिंग फॉर एग्जांपल या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यहाँ पर क्या होता है कि कोडिंग में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको कैसे कोडिंग करनी होती है उसको सीखना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर रिसर्च करनी पड़ेगी कि ऐसा जो हमारा ये वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करना है, या वो डिज़ाइन कैसे हमें बनाना है, या कौन सा वेब डेवलपमेंट करना है, इन सब के बारे में हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, राइट? तो जब चेंज हो रहा है तो उसके साथ ही साथ आपको भी उसके साथ सीखना पड़ेगा, रिसर्च करके जानना पड़ेगा एक हाई इनकम स्किल में। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर रोज़ नई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी अगर आप एक हाई इनकम स्किल को मास्टर कर रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि हाई इनकम स्किल पर चाहिए कि मतलब एक स्किल है, ठीक है, हो गया, बट ऐसा नहीं है। आपको तो पैसों की ज़रूरत ज़रूर होगी ना। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास क्या है? फ्रीडम है। अगर आप फ्रीडम है तो आप कोई भी पार्टी में जा सकते हैं, कोई भी कैफ़े में जा सकते हैं, लाइफ को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपके माँ बाप खुश होंगे, आप खुश होंगे, तो सब कुछ एक अच्छी ज़िंदगी अगर आपको चाहिए तो हाई इनकम स्किल्स आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जो लोग बोलते रहते हैं ना आपको कि यार मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पैसा कमाना, इतना ज़्यादा पैसा कमाना इज़ अ नेगेटिव थिंग, बट ऐसा नहीं है। पैसा कमाना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसे को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। पैसा एक टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके एडवांटेज के लिए। तो हमारा पहला हाई इनकम स्किल है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंडर ना 2 टाइप के जॉब्स होते हैं, एक होता है कोडिंग और नॉन कोडिंग जॉब्स। ये 2 टाइप के जो स्किल्स और जॉब्स आपके पास होंगे। उसके साथ ये जो हाई इनकम जो फील्ड्स है आईटी के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पहले से बनाया है। तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि कौन सी इमर्जिंग फील्ड्स हैं आईटी के अंदर जहां पर आप काम कर सकते हैं। और नॉन कोडिंग जॉब्स के बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, उसको भी ज़रूर देख के समझें कि नॉन कोडिंग जॉब्स कौन से होते हैं। हमारा सेकंड स्किल है सेल्स।
तो सेल्स के बारे में सुन के आपको लगेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए कर रहे हैं या जो आपके घर में आते नहीं है कुछ बेचने ये वो, फिर आप उनको भगा देता है, तो वो सब के बारे में आप सोच रहे होंगे सेल्स को लेकर। बट सेल्स सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में नहीं है। तो अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो आप सेल्स का स्किल उतना भी आसान स्किल नहीं है। इसको सीखने के लिए ना बहुत सारे टैक्टिक्स ज़रूरी होते हैं। आप कोई भी जाकर सेल्स कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एमबीए कर रहे हैं तभी आपको सेल्स का स्किल पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स जिनके पास डिग्री तो है पर उनके पास सेल्स का स्किल नहीं है। तो ये आप खुद ही यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन मटेरियल के थ्रू, अगर आप लोगों से बात करके, लोगों को पिच करके आप सेल्स का जो स्किल है वो सीख सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने सीरीज तैयार किए हैं इन सब के बारे में, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे आप सेल्स के बारे में जान सकते हैं। तो उनका नाम है जॉर्डन बेलफोर्ट और डैन लॉक। उनकी सीरीज को देखें और फिर सम सेल्स के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। तीसरा स्किल जो आपको सीखना चाहिए वो है मार्केटिंग का स्किल। तो मैंने आपको इससे पहले सेल्स बताया था। सेल्स से पैसे मिलते हैं, बट पैसे मिलेंगे तभी जब जो टारगेट ऑडियंस है उनको आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। तो मार्केटिंग यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं और आप, ताकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको पता चले आपके प्रोडक्ट के बारे में और वो प्रोडक्ट वो खरीदे और आपका सेल्स बढ़े और आपका प्रॉफिट और इनकम अपनी कंपनी में ज़्यादा बढ़े। तो मार्केटिंग भी जो है ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा डिग्री चाहिए होगा जहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं या इन जनरल मार्केटिंग सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो आपको आपकी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे, कौन सा स्किल आप मास्टर कर सकते हैं। यूट्यूब है और ऐसे इतने सारे जो आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, जहाँ पर मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग में क्या क्या जानना होता है, क्या क्या सीखना होता है, हर चीज़ के बारे में आजकल ट्यूटोरियल्स है। तो आप अपना रिसर्च करें और फिर ये जो स्किल है मार्केटिंग का सीख। अभी आते हैं एक काफ़ी जाने पहचाने स्किल पे जो है कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या होता है, जब आप डिस्क्रिप्टिव कंटेंट लिखते हैं तो उसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। जैसे आप कोई ब्लॉग्स लिख रहे हैं, जैसे आप कोई भी वेबसाइट के लिए उनके लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं या आप ईमेल्स लिख रहे हैं, तो तब आप बहुत ज़्यादा लिख के एक डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं कोई भी चीज़ का, तो तब उसको कंटेंट राइटिंग कह रहे हैं। बट अब अगर आप कोई भी डायलॉग देखें, कोई भी कैप्शन देखें, यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देखें, या आप कोई बिलबोर्ड देखें, या आप फ्लेक्स बैनर्स देखें, आप अगर आपको कोई ईमेल्स आए हैं जहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ होता है उसको हम कॉपीराइटिंग कहते हैं। हमारी यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए भी हम जब उसका थंबनेल बनाते हैं तो उसमें हम लोग कॉपीराइटिंग का यूज़ करते हैं। कॉपीराइटिंग आप जब सीख रहे हैं तो आपको एक इमोशनल स्टेट ऑफ द ऑडियंस समझ के तब आपको कॉपीराइटिंग करनी होती है। अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंटेंट राइटिंग के साथ साथ कॉपी राइटिंग भी सीखें, ताकि आपके जो स्किल सेट है वो बढ़ सके, आपके अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े और आपका सैलरी रेंज भी बढ़े इन द फ्यूचर। हमारा नेक्स्ट हाई इनकम स्किल है डिजाइनिंग। तो बहुत सारे लोग जो अभी डिजाइनिंग फील्ड में उन्होंने करियर शुरू किया है, उनको काफी कम सैलरी रेंज पहले मिलता है स्टार्टिंग के टाइम पे। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो यार इतना कम सैलरी रेंज है तो इसको छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिजाइनिंग का फील्ड है ये बहुत ही एक अपकमिंग और बहुत ही एक नेसेसरी फील्ड है। क्योंकि अगर सोचिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको तो उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। अगर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्रोशर्स बनाने पड़ेंगे, फिर आपको उसके बारे में, तब जब आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, बैनर्स बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, तो तब तो डिजाइनर्स की जरूरत काफी है। तो काफी डिजाइनर्स हैं जिनको सिर्फ टूल्स के बारे में पता होता है, डिजाइन के टूल्स के बारे में पता होता है, पर उनको ये नहीं पता होता है कि एक अच्छा डिजाइन कैसे बनाना है। एक अच्छा डिजाइन जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा वैसा डिजाइन कैसे बनाना है उनको नहीं पता होता। तो अगर आपको इस डिज़ाइन के फील्ड में एक्सेल करना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि एक अच्छा डिज़ाइन कैसे तैयार करता है। तो अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए आपको जो नए नए ट्रेंड्स है और अप्रोचेस है डिज़ाइनिंग के फील्ड में, उनके बारे में सीखना पड़ेगा। तो आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि एआई की वजह से डिज़ाइनर्स का जॉब कम्प्लीटली चला जाएगा, बट ये सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइनिंग में ह्यूमन क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी कोई कुछ भी चीज़ बनाना होगा तो उसमें एक क्रिएटिव फैक्टर रहता है जो एआई की मदद से कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए
इसीलिए आपको डिजाइनिंग सीखना और उस फील्ड में कंसिस्टेंट रह के अपने स्किल्स को बढ़ाना, और इसमें अगर आप स्किल्स अच्छे से एक्वायर कर पाएंगे तो आपकी सैलरी रेंज धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्किल है फाइनेंस। फाइनेंस टीम को एक कंपनी का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि वो लोग जो फाउंडर है या कंपनी को असिस्ट करते हैं कि कैसे कंपनी के जो एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है, वो कट डाउन किया जा सकता है और उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट जो बहुत ही ज्यादा बढ़ सके, उसके लिए एक फाइनेंस टीम कंपनी को हेल्प कर। फाइनेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस का फाइनेंस का सेटअप और एक होता है स्टार्टअप में फाइनेंस का सेटअप। तो अगर आपको ट्रेडिशनली एक अकाउंटेंट के हिसाब से काम करना है तो आप एक ट्रेडिशनल सेटअप में काम कर सकते हैं, बट अगर आपको नए और डाइवर्स फील्ड्स इन फाइनेंस काम करना है तो स्टार्टअप के एरिना को यहाँ पर एक्सप्लोर करें। हमारा आखिरी जो स्किल है ना, कोई भी कर सकता है पर हर कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होता है? हमारा आखिरी स्किल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आजकल तो हर कोई वीडियो बना रहा है यार, यूट्यूब पे बना रहा है, इंस्टाग्राम में बना रहा है। अरे यार, ट्रोल करके भी तो आजकल लोगों को पैसे मिल ही जा रहे हैं। पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना भी एक स्किल होता है जो काफी हाई इनकम स्किल है। तो अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो तो बना रहे हैं बट वैल्यूएबल कंटेंट अगर बना रहे हैं, तो वैसा ही नहीं है कि चलो कुछ भी बना लिया। बट अगर आप जो हमारे ऑडियंस है उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और फिर उनको समझा रहे हैं कोई भी स्किल है, कोई भी चीज़ है, तो तब क्या हो रहा है कि आपका जो ऑडियंस है वो बढ़ रहा है। तो आपकी जो ऑडियंस बढ़ रही है तो तब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो अगर आप फॉलोअर्स अगर आपके बढ़े तो क्या हो सकता है, तो आपकी जो ब्रांड कोलैबोरेशंस इन द फ्यूचर, आपको यूट्यूब में एड्स मिलेंगे, इंस्टाग्राम में ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलेंगे। तो इसीलिए हमको समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक स्किल है जिसको जान के समझ के भी आप हाई इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वैसे भी करके अगर आप वीडियोस धीरे धीरे बनाना शुरू करें, जैसे हम भी, जहाँ पर हम लोग वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको टेक इंडस्ट्री के करियर्स और टेक इंडस्ट्री के स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले, तो हमारे गोल को रीच करने में मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी करें।